हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशीष आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं, जो कि आपका जॉब इंडेक्स है। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एनएमडीसी, जो कि रिक्वायरमेंट आपकी देखने को मिलेगी, जिसमें आपकी जूनियर इंजीनियर वैकेंसी आउट हुई है। तो हम आज के इस वीडियो पर डिटेल में डिस्कस करेंगे आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है, आपकी कह सकते हैं कि कब से कब तक डेट रहने वाली है, कितनी पोस्ट है, आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, आपकी फ़ीस क्या रहेगी, किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, और साथ ही ऑफिशियल नोटिस आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी, तो वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ये आपकी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी आउट हुई है, जो कि एनएमडीसी में वैकेंसी आउट हुई है, जो कि आपकी माइनिंग एजेंसी है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जूनियर इंजीनियर पोस्ट है। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, 2026 का है। पोस्ट नेम की बात करते हैं तो जूनियर इंजीनियर माइनिंग कंस्ट्रक्शन, जो कि CE 4 लगभग आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी 59 है आपकी। आपकी क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियर 3 ईयर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए आपके। आप UGC या फिर हम कह सकते हैं AICTE गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस किसी भी जगह से आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि एलिजिबल हैं। और यहाँ पर बात करते हैं तो आपकी जो 3 इयर्स की जो हम कह सकते हैं आपका ड्यूरेशन रहेगा, तो लगभग आपको कह सकते हैं पहले 3 इयर्स आपको सिखाया जाएगा, उसके बाद 60 इयर्स तक आपका यहाँ पर कार्यकाल रहने वाला है। देखिए, आपको 60,000 पर मंथ सैलरी देखने को मिलेगी। मैक्सिमम जो आपकी एज है लिमिट आपकी 50 ईयर है। एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन होगा। स्टार्टिंग डेट आपकी देखिए 22/4/2026 और लास्ट डेट जो कि आपकी 6/5/2026 है। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे जाकर के आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, www.nmdc.co.in, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्ट होंगे तो वहाँ पर आपको इसकी PDF ऑफिशियल PDF वहाँ पर डाल दी जाती है, तो आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये सबसे हमने सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की, लेकिन अब हम इसको देखेंगे कि आपकी कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंस रहने वाली है, पॉइंट्स ऑफ डेट। तो देखिए, नोटिफिकेशन डेट आपकी 22/4/2026, ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट आपकी 22/4/2026, लास्ट डेट आपकी 6/5/2026, एलिजिबिलिटी कट ऑफ डेट आपकी 6/5/2026। और यहाँ पर बात करते हैं स्किल असेसमेंट डेट आपकी यहाँ पर अनाउंस की जाएगी, अर्थात आपकी जो टेस्ट होगा स्किल टेस्ट आपका वहाँ पर अनाउंस किया जाएगा कि कब आपका रहने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं तो UR कैंडिडेट के लिए 27 है, और नॉन क्रीमी लेयर जो कि आपकी OBC है 15 है, SC के लिए 8 है, और ST के लिए 4, और AWS के लिए 5। और यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्सेस सर्विसमैन के लिए कोई भी यहाँ पर वैकेंसी नहीं आउट हुई है। तो यहाँ पर टोटल आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी 59 हो गई। इसी के साथ बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, आपकी एलिजिबिलिटी तो हमने बता दी कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियर में, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमें बीटेक की भी डिग्री अगर हमारे पास है तो हम फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर जी हाँ, बीटेक की डिग्री है, लेकिन अगर आपने बीटेक किया है, कैसे आपने पहले डिप्लोमा किया फिर बीटेक किया, तो आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में आपको सारी चीज़ें देनी होंगी। तो इस तरीके से आपका रहने वाला है। CGPA के आधार पर आपको देखने को मिलेगा। इंडियन नेशनल ओनली, यहाँ पर इंडिया के लोग ही भर सकते हैं फॉर्म को। देखिए, जूनियर JM माइनिंग, यहाँ पर पोस्ट नेम है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन 3 इंजीनियर होना चाहिए आपके पास। यहाँ पर फोरमैन का सर्टिफिकेट आपका पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को। हायर क्वालिफिकेशंस आपकी अगर है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। देखिए, यहाँ पर हमने देखा कि हायर क्वालिफिकेशन डज नॉट एलिजिबल, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हायर क्वालिफिकेशंस आपके पास है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशंस है तो आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशंस के अपलोड डॉक्यूमेंट्स में, आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पर ओरिजिनल जो कि हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में आपको लेकर जाने हैं, तो आपको वही चीज़ें यहाँ पर भरनी होंगी। तो अगर आपके पास है तो आपको भरना ही पड़ेगा। देखिए, एज लिमिट की बात करते हैं तो देखिए, एज लिमिट में आपकी 50 ईयर्स हमने एज लिमिट की डिस्कस की, लेकिन कब से कब तक की डेट है। देखिए, 6/5/2026 से आपकी एज लिमिट को काउंट किया गया है, जिसमें आपको जो कि OBC एंड जनरल के जो एज लिमिट है आपको एज रिलैक्सेशंस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस जो कि जनरल OBC एंड EWS के लिए आपकी 250 है, और ये नॉन रिफंडेबल आपकी फ़ीस रहने वाली है। SC ST एंड एक्स सर्विसमैन एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 0 रुपये यहाँ पर फ़ीस रहने वाली है। इसी के साथ बेनिफिट्स की बात करते हैं तो देखिए, बेनिफिट्स में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। 60,000 पर मंथ आपकी सैलरी होगी। इसके साथ ही आपको रहने के लिए घर मिलेगा। इसके बाद 5% आपको सब्सिडी देखने को मिलेगी। अटेंडेंस अवार्डेड आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको अगर बेनिफिट्स की बात करते हैं तो आपको ट्रेडमैन्स
एम्प्लॉय अलाउंस, सारे अलाउंस, डीए, एचआरए, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही 12 डे का आपका कैजुअल लीव होगा और 20 डे का आपका मेडिकल लीव होगा पूरे साल में। इस तरीके से आपको यहाँ पर छुट्टी देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी बेनिफिट्स के लिए ही बताई गई हैं। अब देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल वाइज़ दी गई हैं कि आपकी पहले तो 60,000 सैलरी मिलेगी। उसके बाद 5 ईयर्स जो कि बेस परफॉर्मेंस होगा, एज एप्लीकेशंस होगा, एचआरए होगा, डीए होगा। इसके बाद एक्सीडेंट जो कि ग्रुप जो कि इंश्योरेंस होगा। इसके बाद और पेटेंट मेडिकल एक्सपीरियंस होगा। इसके बाद कैजुअल लीव होगा 12 डे का आपका। इसके बाद मेडिकल लीव 20 दिन का कैलेंडर ईयर्स के हिसाब से। इसके बाद वीक रेस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही कंट्रैक्ट पीरियड में आपको 3 ईयर्स का जो कि हम कह सकते हैं, साथ ही 60 ईयर्स के बाद आपको यहाँ पर रखा जाएगा। ट्रेनिंग की बात करते हैं तो 1 मंथ आपकी जॉब ट्रेनिंग होगी, आफ्टर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहेगा? देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपका यहाँ पर फर्स्ट तो आपको कॉल के लिए बुलाया जाएगा यहाँ पर, जो कि आपका पहले तो स्किल टेस्ट होगा। अगर स्किल टेस्ट में ये लोग इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू होगा। अगर आपका इंटरव्यू नहीं लेते तो यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट में कंप्यूटर बेसिक टेस्ट रहने वाला है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। इसके साथ ही बात करते हैं तो मेरिट बेस के आधार पर कैंडिडेट को यहाँ पर स्किल के असिस्टेंट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद राइट फिक्स टू क्राइटेरिया कॉलिंग द कैंडिडेट असेंबली बेस ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव किया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद सुपरिटी स्किल असिस्टेंट यहाँ पर आपको, इसके बाद मेरिट लिस्ट आपकी यहाँ पर बनेगी। मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। तो ये स्टेज आपके रहने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर असिस्टेंट, साथ ही यहाँ पर आपका वही होगा इंटरव्यू। इसके बाद मेरिट आपकी जारी होगी। इसके बाद मेडिकल फिटनेस टेस्ट आपका रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं तो आपका किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ओपन हो गई है। 22/4/2026 से 6/5/2026 तक आपकी ऑफिशियल नोटिस जो कि आपकी ओपन रहेगी, अर्थात आपकी वेबसाइट ओपन रहेगी। इसमें जाकर के आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करना है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, कुछ इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन नंबर देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें आपको भरनी होंगी। 250 रुपये आपकी फ़ीस कटेगी, सक्सेसफुल पेमेंट करना होगा। इसके बाद आपको अपने पास सारी चीज़ों को देख करके प्रिंट आउट अपने पास रख लेना है। तो सारी चीज़ें आपको पता ही है। अगर आपने बहुत सारे अगर फॉर्म भरे हैं या कभी भी आपने फॉर्म भरे हैं तो सारी चीज़ें तो आपको करनी पड़ती हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी डेट यहाँ पर 6/5 हमने बात की कि आपकी डेट में क्या से क्या रहने वाली है। आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, 10th की मार्कशीट है और आपकी जो आपने माइनिंग इंजीनियर्स की होगी तो आपकी वहाँ पर मार्कशीट, टीसी, सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी होंगी। जहाँ पर आपका चयनित प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अपलोड करनी होंगी। आपका एक कह सकते हैं कि सारी चीज़ों में आपका एक अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको अपलोड करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। और देखिए ये ऑफिशियल जो कि ऑनलाइन ऑफिशियल आपकी जो कि हम कह सकते हैं कि आपको दी गई है वेबसाइट, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। और आप टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्ट होंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पर आपकी इसकी ऑफिशियल पीडीएफ डाल दी जाएगी। तो वहाँ से जाकर के आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं और अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को डिटेल वाइज समझ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको कोशिश करेंगे कि वो सारी चीज़ें आपको बता सकें। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।